हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर जो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वैकेंसी का एलोकेशन है, सीट कितनी निकली हुई है। इसके साथ साथ हम बात करें ग्रेड ऑफ पे की, और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इसको रिलीज किया गया है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें तो ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलीज की गई है ये वैकेंसीज, तो वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से। स्केल ऑफ पे की हम लोग बात करें तो 10,230 से लेकर के 34,800 आपका स्केल ऑफ पे रहने वाला है। ग्रेड पे की बात करें तो 4800 ग्रेड पे है इसके अंदर। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है वो कितनी निकली हुई है। तो इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके पास 40 है नंबर ऑफ पोस्ट। एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो कितनी है, 8 है। और एसटी कैटेगरी में कितनी है, 12 है। इन पोस्ट के अंदर ही ये दो पोस्ट इंक्लूड है, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग पीएच। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो आपके पास कितनी रहने वाली है, 60 पोस्ट रहने वाली है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ स्टेट के अंदर वैकेंसीज के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन इसके अंदर आपका जो त्रिपुरा स्टेट ने जो वैकेंसी निकाली है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री की ओनली। और बैचलर डिग्री किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर या हॉर्टिकल्चर के अंदर आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से क्या हुआ होना चाहिए, बैचलर हुआ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एज की बात करें तो मैक्सिमम एज यानी कि 40 ईयर जिसकी हो, मैक्स टू मैक्स कितनी डेट तक, 11/9/2023 तक जिसकी एज 40 हो या होने वाली हो 40, वो अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज है कितना, 40 ईयर्स। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। कौन सी कैटेगरी के लिए, SC ST का अगर कोई कैंडिडेट हो तो उसके लिए कितना, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो या अदर कैटेगरी एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और इसके अंदर वुमेन के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है, तो वो है आपका 33% वुमेन के लिए रजिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर आपको ये सीट जो है SC के अंदर 3, ST में 4 और 14 सीट जो है वो किसके अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो यानी कि टोटल हम बात करें तो 21 सीट लगभग किसके लिए, वुमेन के लिए रिजर्व है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यानी कि इस अगर रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, कितने एग्जाम होंगे, इंटरव्यू के बारे में तो पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर देखिए, आपके एग्जाम जो है वो 2 स्टेज के अंदर रहने वाला है। आपका एग्जाम जो है वो 2 स्टेजेस के अंदर रहेगा। स्टेज 1 के अंदर हम लोग बात करें तो वो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जो कितने मार्क्स का होगा, 180 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करें इंटरव्यू की तो वो आपका रहने वाला है 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से मिलाकर के ये आपका 200 मार्क्स का पूरा एग्जामिनेशन रहेगा, जिसके अंदर रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों ऐड हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करें कि लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो है 11/9/2023 तक 5:30 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखिए, एग्जाम का हम लोग डिटेल से देख लेते हैं कि किस कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, किस तरीके से, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो MCQ बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन किस बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जिसमें सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इसके साथ साथ करंट अफेयर, इसके आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन। OMR बेस्ड जो है आपका एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है आपका सब्जेक्ट, वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के आपके रहेंगे 150 क्वेश्चन, वो भी OMR बेस्ड यानी कि MCQ बेस्ड। OMR के ऊपर एग्जामिनेशन होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। इंटरव्यू टेस्ट की बात करें तो कितना वेटेज रहेगा,
20 क्वेश्चन 20 नंबर्स का। तो इस तरीके से आपके 200 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स आपके इंग्लिश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के, और 150 नंबर जो है वो आपके किसके, एग्रीकल्चर के, और 20 नंबर जो है आपके इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट और हमको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और आपको अगर सिलेबस का डिटेल से एनालिसिस करना है तो आप इसकी tpsc.tripura.gov.in पे जाकर के आप इसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा किस तरीके से सिलेबस आपका रहने वाला है। तो आई होप मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपको कवर करवा दी है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है इन डिटेल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। अगर उससे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिटेल नोटिफिकेशन जो है चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ IBPS AFO का टारगेटेड बैच 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, आप उसके अंदर जाकर के इनरोल कर सकते हैं, और 7 अगस्त से आप टारगेटेड बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर के आप डिटेल से इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।